पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। पाकिस्तान की बेइज्जती इन तस्वीरों में हो रही है। कैसा? This is a truck at Times Square in New York City, arguably one of the most photographed corners of the world. The truck's screen has images of Pakistan's most powerful man, their army chief, Field Marshal Asim Munir. और ये डिस्प्ले साफ साफ ये दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ह्यूमिलेट किया जा रहा है और उन्हीं के लोगों के द्वारा ह्यूमिलेशन और मॉकिंग देखने को हमें मिल रही है। Asim Munir here is branded as a liar and a loser, as a fraud marshal instead of field marshal. And it's out there for the world to see. ये साला 2 नंबर आदमी है। ये अमरीकियों को जाके कुछ और बोलता है फौज में कुछ और बोलता है, ग्राउंड में कुछ और है, शाम को विस्की पीनी है, सुबह कुरान की आयतें सुनानी है। ये कोई आपके ख्याल में ये बंदा जो है इसका कोई लेवल है? ये तो हमारे ऊपर मेरे ख्याल में अजाब के तौर के ऊपर नाजिल हुआ है मेरी जाती राय के मुताबिक। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वक्त इस वक्त बहुत खराब है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान की फिर से हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। दरअसल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ्रॉड मार्शल कहकर एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया है, जो पाकिस्तान की मीडिया और जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह बिलबोर्ड पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेशी समर्थकों द्वारा लगाया गया है। इस पर आसिम मुनीर को झूठा, फील्ड मार्शल और धोखेबाज जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी दो ठग कहा गया है। इस बिलबोर्ड ने पाकिस्तान के सियासी और सैन्य नेतृत्व की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में ला दिया है। यह घटना पाकिस्तान के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी विवाद का विषय बनी हुई है। मीडिया इसे एक शर्मनाक स्थिति बता रहा है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा को इस तरह से सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। आम जनता भी इस मामले को लेकर काफी असहज महसूस कर रही है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के सामने उनकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर करता है। दोस्तों, ये घटना पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों का एक बड़ा प्रतिबिंब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। क्या हुआ टाइम्स स्क्वायर में? सर, टाइम्स स्क्वायर में एक ट्रक आया, उस पे कुछ चल रहे थे बिलबोर्ड्स। उन बिलबोर्ड्स पे ये आसिम मुनीर को दिखाया गया, शहबाज शरीफ को दिखाया गया, जरदारी को दिखाया। वो जैसे नियॉन वाले बिलबोर्ड्स होते हैं, वो चमकते हुए। फिर उसमें सर आसिम मुनीर को बोला गया कि वो चोर है, झूठा है, लूजर है, फ्रॉड है। उसको उस पे एक मैसेज लिखा गया था कि गुड वर्क मेक्स यू स्टैंड टॉल, नॉट फेक टाइटल्स। उसके बाद उसको बोला गया कि लायर, व्हाई डोंट यू आल्सो टेक अ पॉलीग्राफी टेस्ट। कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो कि हमने जीता है बनियान और कच्चा ऑपरेशन कच्चा बनियान, उसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी। जिस तरह के इनको लान तान इनकी हो रही थी, कुत्ते वाली इनकी हो रही थी, वो इन्होंने अपना एक इमेज क्रिएट किया कि हम जंग जीत गए। जिस तरह 65 की जंग हम जीत गए थे, रात के अंधेरे में दुश्मन आया था, बाद में पता चला कि गेम क्या हुई है। 71 में आधा मुल्क गवा गए, फिर भी कहते हैं हम कि जंग हम जीत गए थे। ठीक है, यहाँ पे कारगिल में जो है हमारे अपनी लाशें हमने कहा कि जी नहीं, ये दहशतगर्द हमने करार दे दिए। और हमारे ऑफिसर्स की, कर्नल शेर खान की, जो कैप्टन शेर खान की इवन साइटेशन तक जिसपे उसको निशाने आदर मिला, वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर ने लिख के यार कहा, पाकिस्तानियों को शर्म दिलाई कि अपनी डेड बॉडीज अपने ऑफिसर्स की, ब्रेव ऑफिसर हैं तुम्हारे, बहादुर ऑफिसर हैं, वापस ले लो। और उसकी जेब में, डेड बॉडी में उसकी साइटेशन लिखी जिसपे उसको निशाने आदर मिला था। लेकिन हमने कहा नहीं, जंग हम जीत गए हैं। इनफैक्ट जिनका वो ब्लंडर था कारगिल को, उनको हमने ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड प्रमोशन दी जनरल मुशर्रफ ने। तो ये एक हमारी हिस्ट्री है और इसी मॉडल के ऊपर हमने उसी का फायदा उठाते हुए लोगों के जज्बात को जो है पंप मार के, इन्फ्लेट करके एक हैशटैग हमने नया बनाया है, एन सीन काफ रे अलिफ नून डाल वाओ। इसका मतलब क्या बनता है, हर कोई अपना मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि लगता ही है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। और स्टॉकहोम सिंड्रोम में रहते हुए इनको जो है वो छितर खाने की इतनी आदत है, इनको इतने ढीठ ढी हो गई है कि इनको छितर जब तक ना पड़े, इनको अस्करी छितर जब तक ना पड़े, तो अस्करांडू ग्रुप को उस वक्त तक चैन नहीं आता। एंड फिर पाकिस्तान में इस दोगलेपन के बगैर जो है वो कामयाबी हासिल करना भी समझा जाता है कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। ये आपके हाकिम जो बन बैठे हैं, इसका फायदा 100% प्रूफ इज इन द पुडिंग कि आसिम मुनीर ने उठाया। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है।
पता तो चले, हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई, पता तो चले, कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है, बल्कि उल्टा सिर्फ बैनर लग रहे हैं। एक तरफ एक पागल खातून है, उसने जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ना, जो टेस्ट आती हैं, उन पे भी अपनी तस्वीरें लगा दी। यानी लोग अपनी बीमारी देखने जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लाख सबसे बड़ी बीमारी नजर आना शुरू हो जाती। बहुत जल्द एक्सरे भी लोगों के होंगे, तो उसमें भी एक हल्का सा ना बॉटम आर्क होता है, ऐसे इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या रश के कमर चल रहा है, एक तरफ बीबी की तस्वीर, एक तरफ फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें, और बस माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। यार क्या बना दिया मेरे मुल्क को। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अभी तक नहीं खोला। भारत ने वो मुआहदा सस्पेंड किया हुआ है, बहाल नहीं हुआ अभी तक। भाई किस चीज का फील्ड मार्शल? यकीन माने कि इस टाइम नजर यही आ रहा है कि अल्लाह के बाद इदारे के अंदर ही कुछ जर्नल खड़े हो जाएं तो हो जाएं, वरना आगे जो इरादे हैं बड़े जनरल साहब के, फील्ड मार्शल साहब के, वो बड़े खतरनाक है पाकिस्तान को लेके। या फिर हम दुआ ही कर सकते हैं हाथ उठा के, अल्लाह ही मेरे मुल्क की हिफाजत करें। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया, और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है, लाना था तुम पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।